हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रविन्द्रनाथ शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज समाज में जहाँ भी देखने को सुनने को मिलता है ना, हमारी आत्मा ये कहती है उसकी आत्मा ने अच्छा किया, वो आत्मा से अच्छा है। तो ये सब क्या है? इसके बारे में सुनते तो हैं, आत्मा के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन आत्मा है क्या, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हकीकत में क्या आत्मा है, और है तो क्या है, और हम उसका कौन सा अंग है, हम कौन है फिर। ये भी आत्मा एक ऊर्जा है जो अपने विराट स्वरूप में जब होता है, वो परमात्मा है जो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। और उसका कण कण मात्र जो भी आप देखते, सुनते, समझते, जो भी है सब ऊर्जा है। सुनते भी आप ऊर्जा के द्वारा ही है, ऊर्जा ही है, और समझते भी आप ऊर्जा को ही, और देखते भी आप ऊर्जा को ही। मात्र जो कुछ भी है वो एक ऊर्जा है, और हम उस ऊर्जा का रूप में ही हैं। हमारी आत्मा एक सूक्ष्म रूप में है, वह भी एक ऊर्जा है। और ये जो हमारा शरीर जो देख रहे हम, ये शरीर भी इसी ऊर्जा का ही बना हुआ है। हम इस ऊर्जा के ही अंश हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आत्मा दो तरह से काम करती है, स्थायी और अस्थायी, स्थिर और चलचलायमान। तो हम क्या है, इसको अपने हर घटना का, हर क्षण का, हर पल का बोध कराते हैं, अनुभव कराते हैं। हमारे पास एक बोध करने के लिए एक दायरा है जो शरीर के द्वारा, और हम हर चीज़ को अनुभव करते हैं। इस अनुभव के द्वारा हमारा जो अनुभव है इस आत्मा तक पहुंचता है, और ये ऊर्जा उसी रूप में ट्रांसमिट होती रहती है। अब ये हम ये देखें, हमारा ये बॉडी है, इसमें कण कण में ये ऊर्जा चैतन्य रूप में, आप कहते हैं कण कण रूप से बोलो या चैतन्य रूप से बोलो, धारा रूप से बोलो, यही काम करती है, जिसके द्वारा ये मस्तिष्क काम करता है, बुद्धि काम करती है, जो भी इसी से निर्मित है। मन भी इसी से निर्मित है, जो इसी के द्वारा संचालित होता है। इंद्रियां भी इसी से निर्मित हैं, जो इसी के द्वारा संचालित होती हैं। शरीर भी इसी के द्वारा निर्मित है, जो इसी के द्वारा संचालित होता है। समस्त ब्रह्मांड इसी के द्वारा निर्मित है और इसी के द्वारा ही चलता है, इसी की इच्छा से चलता है। अगर हम उठ कर के पानी पीना चाहें तो वो हमारे बस में नहीं है। यह चेतना जो परमात्मा की बहरी है, इसी के द्वारा होता है। आप देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाता है, डॉक्टर का सहारा लेता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि भाई परमात्मा ही कुछ करे तो करे। वो एक्चुअल में परमात्मा जो ऊर्जा है वो इसी के द्वारा है। उसी अगर वो उसकी कृपा आपके है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरह से संचालित है, तो कभी आप बीमार तो दूर रहा, आप कभी बूढ़े भी नहीं होते, जवान रहते हैं, स्फूर्तिवान रहते हैं, और ओजवान रहते हैं, तेजवान रहते हैं, चंचल रहते हैं। ये ऊर्जा का बड़ा ही अच्छा खेल है। इसी के द्वारा हम देखते हुए तो इसी की यही शक्ति काम करती है। सूंघते हैं, श्वास चलता है इसी के द्वारा चलता है, सुनते भी इसी के द्वारा, हाथ पैर भी इसी शक्ति के द्वारा ही काम करते हैं। अब आप देखते हैं हमारे हाथ में अनुभव करने के लिए जो हम अनुभव करते हैं, सांस हमारे हाथ में नहीं है। हम न अपनी तरफ से ले सकते हैं और न ही छोड़ सकते हैं।
न ही हम अपनी तरफ से जन्म लेते हैं और न ही अपनी तरफ से इस शरीर को विनाश कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है इस आत्मा के ही हाथ में है, और आत्मा एक ऊर्जा है। हम इसको अपनी तरफ से जो भी अनुभव अपना देते हैं वही ये स्वीकार करती है और उसकी ये अनुरूप हो जाती है। हम एक ये समझ लीजिए कि हम एक प्रतिनिधि हैं जो इस शरीर को, इस संसार को, इसका अनुभव महसूस करके और इस उन तक पहुंचाते हैं कि आज की ये रिपोर्ट है, हमने ये देखा, ये सुना, ये समझा, ये तक है। अब आत्मा का विस्तार अलग रूप से है, विराट रूप से है। ये जो विराट रूप में हम छोटे रूप में रहते हैं तो अंदर ही देख पाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप है। इसको जो विराट रूप है, जब हम अपने इस विराट में एकाग्र होते हैं, जिसको आत्मनिष्ठ कहते हैं, अपनी आत्मा में ही एकाग्र होते हैं, तभी हम परमात्मा यानी विराट रूप को प्राप्त कर पाते हैं। इससे पहले हम नहीं कर पाते। अब आत्मा की शक्ति के बारे में हम देखते हैं कि ये तो हुई आत्मा, क्योंकि ये पूरी ऊर्जा है। और अब हम इसकी शक्तियों के बारे में देखते हैं, इसकी कितनी महान शक्तियाँ हैं और ये किस तरह से काम करती है। आज हम सपोज करो कि मैं आपके प्रति भला सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, उन्नति का सोचता हूँ, बहुत प्रेममयी भावना रहती है मेरे और आपके प्रति, तो निश्चित ही जान लो कि मेरी जो ऊर्जा है वो उसमें रूप में हो जाएगी। अब आप में जो ऊर्जा है वह भी वही ऊर्जा है, इसलिए आपको भी वही अच्छा ही महसूस होगा। आप भी मेरे प्रति प्रेममय भावना रखेंगी, अच्छा भावना रखेंगी और अच्छा ही विचार करेंगे, अच्छी उन्नति का विचार करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर किसी के प्रति ईर्ष्यालु भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखता है, गलत भाव रखता है, तो वो ऊर्जा उसमें उसी रूप ट्रांसफ़र हो जाती है और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके प्रति रखता है वो अवश्यतः ही आपसे वैसा ही गलत व्यवहार करना शुरू कर देगा। ये आप पहचान कर लो। फिर आप ये देखते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, आपने उसके प्रति ऐसा भाव उत्पन्न कर लिया है। इसका परिणाम ये आपके सामने है। जो भी कुछ आता है हमारे अंदर, जो हम अनुभव करते हैं, उसी का परिणाम हमारे सामने आता है। और ये कैसे बनता है? ये सब ऊर्जा के द्वारा ही निर्मित होता है और ऊर्जा उसके अनुरूप ढल जाती है। हम ये देखते हैं, कई बार सोचते हैं कि किसी के साथ में बहुत बुरा हुआ, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन किसी की घटना घटी है उसके बारे में सोचते हैं और उसी का निरंतर चिंतन करके और उसको दुख को अनुभव करते हैं कि इतना दुख, वो जो दुख को हम अनुभव करते हैं, वो दुख रूप का जो अनुभव है हमारे कहाँ जाता है? हमारे ऊर्जा वाला कोश में, यानी परमात्मा आत्मा में। वो आत्मा उस रूप में ढल जाती है। अब हमारे सामने कष्ट, समस्याएं, दुख रूप कई झमेले आते रहते हैं और हम उसके निवारण के लिए भगते रहते हैं। इसी को अगर हम बदल लें और केवल मात्र सुखों को आनंद करें, सुख से आनंदित हों, सुखों का अनुभव करें, हर चीज़ में, हम खाने में, नहाने में, कहीं जाने में, किसी बात में आनंद लें, हर चीज़ में आनंद लें, तो हमारे ये अनुभव हमारी आत्मा में चले जाएगा। आत्मा का स्वभाव आनंद का है। वो सदा चित्त, अपने चित्त में, अपने में शांति और आनंद का, सुख का ही अनुभव करती है और वो उसी रूप, वही रूप का है। तो हम भी क्यों ना उस सुख को ही प्राप्त करें। ऐसा करने से क्या होगा? आपके पास में न तो कभी दुख आएगा, न कोई कष्ट आएगा, न कोई समस्या आएगी। ये आएंगे जरूर, ये सब होता है, ये घटनाएं, क्रियाएं चलेंगी, लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होगा कि आपके कब काम सुलझ गए, कौन से काम, कौन सी समस्या आई, कब सुलझ गई। आपको यानी समस्या नहीं लगेगी, दुख नहीं लगेगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, अनुभव भी बदल जाएगा। आपका तो अनुभव सिर्फ सुख का रह जाएगा। ये एक आत्मा की शक्ति है। इस आत्मा शक्ति के द्वारा हम पूरी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भी परिवर्तन ला सकते हैं। बस ये है कि हमारी सोच अच्छी हो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि
जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। वो इसलिए कि करने वाले आप हो ही नहीं। आप बुरा क्यों सोचते हो? आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप भला ही सोचो ना, जो भी कुछ है अच्छा है। अच्छा सोचोगे, अच्छा अच्छे में रहोगे तो सब कुछ भाव आपके बदल जाएंगे और अच्छे अच्छे के भाव का आप अनुभव करेंगे। ये जो अनुभव है आपका, यही आत्मा में जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा, और आपके पास आसपास चारों तरफ अच्छा ही अच्छा घटना शुरू हो जाएगा, ये घटित हो जाएगा। अब रही कि हम इस ऊर्जा को पहचानने के लिए देखें तो हम अपने बॉडी में जो देखते हैं कि बॉडी जो काम कर रही है, तो इसमें आप ध्यान करके और देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी शक्तियाँ किस तरह से बह रही है। तो आप अनुभव करेंगे, और अनुभव आपको नहीं होता तो एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। सहज योग को स्वीकार करें। सहज योग के द्वारा आपकी कुंडली जागृत होती है। जब ये कुंडली जागृत होती है, परमात्मा से जुड़ती है, तो आपके अंदर ये लहरें, ये चेतना का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, उनका शुरू हो जाता है। तो आपको ज्ञान हो जाएगा इसका कि हाँ, अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे। अगर आप महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं, तो करें। और इस जो ऊर्जा चेतना बह रही है, इसको यही सोचें, यही विचार करें, इसका अनुभव करें कि ये परमात्मा की लहरें चेतना है जो हमारे कण कण में बह रही है। यही हमारे बुद्धि को चला रही है, यही अब जब हमारे मन को चला रही है। हम सब ये सोचने लग जाएंगे तो हमारे ये विचार है, हमारे भाव है, अच्छे सतह हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ये जो ऊर्जा है सदैव सुखमय, आनंदमय, शांति वाली है, जो कि अग्रसर भाव की है। अग्रसर भाव की, इसमें कभी कोई दुख संकट वाली चीज़ नहीं होती, कि इसमें तो सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, सिर्फ सुख ही सुख होता है। और ये जब ही संभव है जब आप इसमें एक होते हैं। आपको इससे योग करना पड़ता है, जुड़ना होता है, आपको को समझना होता है, तो आपके अंदर से फिर भाव कभी किसी के प्रति गलत भी नहीं आएंगे। इसकी ऐसी महान शक्ति है जिससे दूर दूर बैठे हुए लोगों से आप जुड़ सकते हो, किसी से भी जुड़ सकते हो, देवताओं से जुड़ सकते हो, देव शक्तियों से जुड़ सकते हो, किसी भी रूप से जुड़ सकते हो। आप जिसका जैसा भी अनुभव करोगे। आपने ये तो सुना होगा कि कई तपस्या ने तप करी, शिव जी की तपस्या करते हैं, तो जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो उस ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और उस जब उनका साक्षात्कार होता है तो उसी रूप में, शिव रूप में ही दर्शन पाते हैं, जो विष्णु जी के हैं, दुर्गा माता के, हनुमान जी के, जिसके भी भाव में वो ऊर्जा भाव में भक्ति करते हैं, उनको उसी रूप में वह दिखाई देते हैं। वो ऊर्जा उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी आत्मा को किस रूप में लेके जाना चाहते हैं। लोग नरक स्वर्ग की बात करते हैं, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ये तो कहानी बात की है। लेकिन ये समझ लीजिए कि नरक दुखों का सागर है और स्वर्ग सुखों का सागर है। आपको स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सुख में जाना चाहते हैं, परमात्मा में विलीन हो, जैसा भी आप भाव रखेंगे, अनुभव अपना आत्मा को देंगे, वो आत्मा जो है ऊर्जा उसी रूप में ट्रांसमिट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और आप उसको प्राप्त हो जाएंगे। यही सबसे अच्छा मार्ग भी है परमात्मा तक पहुंचने का। आप देखते हैं कि आपको भक्ति भाव पसंद नहीं है, आप परमात्मा को जानना नहीं चाहते, और आत्मा से मतलब नहीं है, आपको जो संसार में उन्नति करनी है, आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। होगा आत्मा के द्वारा ही। वो कैसे? इसको बोलते हैं विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन जैसे भविष्य में कुछ आप होना चाहते हैं, कि राजा बनना चाहते हैं, कि मंत्री बनना चाहते हैं, या एक उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप उसको अपनी आत्मा को, अपने आप को उस रूप में अनुभव करना सीख जाएं। जैसे कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कलेक्टर के रूप में अनुभव करें कि मैं इस ज़िले का कलेक्टर हूँ, मेरे आदेश से ये हो रहा है, मेरे आदेश से ये हो रहा है, मैं इन समस्याओं का निवारण करता हूँ, मैं इन सबको देखता हूँ, मेरे अधीन ये सब काम कर रहे हैं। और इस तरह का अनुभव करते ये अनुभव ही आत्मा तक पहुँच जाएगा, और आत्मा आपकी ऊर्जा उसमें उस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और आप देखना
आप एक दिन कलेक्टर अवश्य बन जाएंगे, निश्चित जानिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप सोचेंगे कि आपके अंदर शंका है कि इस उम्र में कैसे होऊंगा, शंका का यहाँ कोई जगह नहीं। जो शंका है वह है नेगेटिव ऊर्जा का मार्ग। नेगेटिव ऊर्जा का मार्ग मतलब आपका अवरोध। नेगेटिव क्या है? आपका अवरोध है जो आपको बढ़ने नहीं दे। शंका आपने कहीं भी रखी तो आप उन्नति कभी नहीं कर सकते, कोई मार्ग ही नहीं है इसका। एक ही मार्ग है उन्नति के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग, विश्वास, कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ सीखनी। तो ये मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब अपने आप को ऊपर उठाने की है। और जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। और अपने आप में पूरा विश्वास रखें और उसमें अनुभव करें आपको वह निश्चित प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको आनंद आया और आपको समझ हुई तो आप इसको ग्रहण करें। आप देखना आप में कितना परिवर्तन आएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पूरे परिवार की भी बात कर रहा हूँ। मैं आपके उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जिनसे आप संपर्क करेंगे, जिनसे आप वार्ता करेंगे, उन सबको देखना आप कितना परिवर्तन आ जाएगा। एकदम से पूरा परिवर्तन आएगा और आप देखेंगे कि आपने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर का अपने आत्मा को अनुभव दिया कि मैं सुखी हूँ। और खाने में भी आप, भोजन में भी आनंद महसूस करो। कैसा भी भोजन है आप उसकी चिंता मत करो, उसमें आनंद महसूस करो। कैसा भी दुश्मन है उससे मिल करके या बात करके, दुश्मनी भाव नहीं होना चाहिए। आनंद महसूस करो, उसमें भी आनंद महसूस करो। कहीं काम कर रहे हो उसमें भी आनंद महसूस करो, सुख महसूस करो। क्योंकि जहाँ भी आपको कष्ट लगेगा वो उन्नति का मार्ग नहीं है। अगर आपको उन्नति चाहिए तो आपको सुख अनुभव करना पड़ेगा। आप ऐसी नौकरी पकड़े, ऐसा बिजनेस पकड़े जिसमें आपको सुख लगे, जो आपके काम का है। और जो आपको दुख लगे, कष्ट लगे, जिसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, वह आपको मार्ग आपका नहीं है। ज़बरदस्ती आप आपको अपना के अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाओगे तो उसमें उन्नति कैसे पा सकते? नहीं पा सकते। कोई मार्ग नहीं है इसके अलावा, केवल एक ही मार्ग है सुख के लिए। अपनी आत्मा को वह सुख पहुंचाओ जिससे वो सुख में परिवर्तित हो जाए। आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सबको, जिससे जितने भी लोग इस वीडियो को सुन सकें, समझ सकें, उनका सबका जीवन धन्य हो जाए और वो आगे के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएं। सब दुखों से अंत पाके सुख की ओर दौड़ पड़े। धन्यवाद।